अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जैकबाबाद का तारीखी वाटर क्लॉक, पतूकी की फूलों की नर्सरियां और शामिल करेंगे रिपोर्ट मुजफ्फराबाद के पुरसाला गेस्ट हाउस के बारे में। और बात करेंगे सवात से नकल मकानी करके मर्दान के कैंपों में रहने वालों की मुश्किलात के बारे में। तो सबसे पहले आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जहां आप देखेंगे हैदराबाद में तैयार होने वाला खास मशरूब, दादू के सीवरेज के मसाइल और ठट्टा में वाक़िया मकलई स्टेडियम की हालत जार के हवाले से। मगर सबसे पहले देखते हैं कि KSC के सताए कराची के अवाम किस हाल में हैं। मैं हूं तारिक अजीज। कराची में बिजली के बहरान ने एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता हफ्ते कराची की तारीख के बदतरीन ब्रेक डाउन के बावजूद हुकूमत ने अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते जामशोरों में पेपको की मेन ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग के बाद कराची में बिजली के बदतरीन ब्रेकडाउन ने KSC इंतजामिया के तमाम तर दावों और कारकर्दगी का पोल खोल दिया और अवाम पर यह बात आया हो गई कि KSC हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की सलाहियत नहीं रखती। गवर्नर सिंध ने KSC इंतजामिया के मायूस कुन कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए हंगामी रिलीफ प्लान बनाने की हिदायत की, मगर ताहाल कोई प्लान सामने नहीं आ सका। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने बिजली के बहरान की जिम्मेदारी तो कबूल कर ली, मगर यकीन दहानी के बावजूद ताहाल जिम्मेदारों के तयन और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। KSC की जानिब से शहर में लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के दावे के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि KSC इंतजामिया और आला हुकूमती ओहदेदार लोड शेडिंग के जल्द खात्मे के दावों और अवाम को महज तिफल तसल्लियां देने के बजाय इस अजाब से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दामात करें। कैमरामैन क़य्यूम शेख के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मशरूब सिंध थादल के एक स्टॉल पर। थादल एक ऐसा मशरूब है जिसे चारों मगज़, बादाम, पिस्ता, खशखश समेत मुतअद्दिद खुश्क मेवाजात से तैयार किया जाता है। उर्फ़े आम में इसे ठंडाई भी कहा जाता है। अपने नाम और मेवाजात के इस्तेमाल के मुताबिक इसकी तासीर इंतहाई ठंडी है, जो न सिर्फ इसे पीते वक्त ठंडक का एहसास दिलाती है बल्कि सख्त गर्मी के मौसम में इंसानी जिस्म को अंदरूनी तौर पर तक़वियत भी पहुँचाती है। यही वजह है कि सिंध के सभी इलाकों में थादल शौक़ से पिया जाता है और साल साल से सिंध के बासियों की रिवायत का हिस्सा रहा है। अपनी अफादियत के हवाले से थादल अब सिंध के देही इलाकों से निकलकर कराची और मुल्क के दीगर शहरों में भी शोहरत हासिल कर रहा है। थादल की तैयारी में घुंघरू की ये झनकार इसकी खासियत और जायके में मज़ीद इजाफे का बायस बनती है। कैमरामैन उज़ैर खान के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल जॉन जैकब हाउस में। बरतानवी यादगारों में से एक यादगार वाटर क्लॉक जैकबाबाद DC की रिहाइश गाह पर 160 बरस कबल नस्ब किया गया। इस घड़ियाल को जैकबाबाद के बानी ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने खुद अपनी निगरानी में तामीर करवाया था। यह घड़ियाल 1.5 सदी से अपनी जगह फ़वाइद फराहम करता आ रहा है। 7 फुट ऊंचा नज़र आने वाला यह घड़ियाल तामीर के लिहाज से ज़मीन के नीचे 60 फुट तक पानी के कुएं में है, जिसके पेंदे में ज़ेरे ज़मीन 6 मन मकनातीस रखा गया है। ये मकनातीस एक जंजीर के ज़रिए घड़ियाल को मुतहर्रिक रखता है, जिसका मेकनिज़म हैरान कुन है। घड़ियाल को 15 दिनों में एक बार चाबी दी जाती है, जिसके लिए खसूसी कारीगर मौजूद है। इस घड़ियाल की नुमाया खसूसियात मुकामी वक्त के अलावा फल्कियात के मुतालिक मालूमात फराहम करना भी है। ये घड़ियाल सोने और चांदी की आमेजिश शुदा धात से तैयार किया गया है। इस जदीद दौर में ये कदीम इंजीनियरिंग का शाहकार देखने वालों को हैरान कर देता है। इसे देखने के लिए गाहे बगाहे ताजे बरतानिया से मुतल्लिक अफराद हुकूमती सतहों पर आते जाते रहते हैं। बदकिस्मती से सानिया 27 दिसंबर को सिंध में होने वाले वाक़यात में DCO हाउस भी शामिल था। बलवाइयों ने इसको शदीद नुकसान पहुँचाया। मौजूदा DCO डॉक्टर काजिम जतोई ने अपनी कोशिशों से इस घड़ियाल को फिर से कारामद बना दिया है, मगर इसकी देरपा बका के लिए भी बेशुमार काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जायद अबड़ो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकबाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर के सीवेज डिस्पोजल पर, जो नाकारा बना हुआ है, जिसकी वजह से शहर में निकासियाब का मसला लाहक है। 3 लाख आबादी के शहर दादू का 30 साल पुराना सीवरेज सिस्टम होने के बायस नाकारा हो चुका है। इसके कई डिस्पोजल पर न सब मोटर खराब है और कई डिस्पोजल पर बिजली का निजाम खराब है, जिसके बाद शहर में निकासी आब न होने की वजह से गरीबाबाद मोहल्ला, जगताबाद, शाहनी मोहल्ला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मजूराबाद समेत 20 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी गलियों में खड़ा है और नालियां टूट फूट का शिकार हैं। इन गलियों से शहरियों को गुजरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। शहर में सफाई न होने के बायस और सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से शहरी पेट और वबाई अमराज
امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پانی کھڑا ہونے کے باعث لوگوں کے گھر گرنے کے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ سندھ کے سہم شہر میں شہریوں کو سیوریج کے گندے پانی سے نجات دلانے کے لیے نکاسی آب کے منصوبے کی فوری ضرورت ہے۔ کیمرہ مین لطیف سولنگی کے ساتھ فاروق احمد بلوچ، دنیا نیوز دادو۔ میں اس وقت مکلی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ مکلی اسٹیڈیم کی تعمیر 1993 میں کی گئی تھی۔ اس وقت اس کا نام قائد اعظم اسٹیڈیم تھا، جو کہ مقامی کھلاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1994 میں کرکٹ سے گہری دلچسپی اور محبت رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر فضل اللہ نے ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔ اس اسٹیڈیم میں فرسٹ کلاس میچز بھی منعقد ہوئے، جس میں ملک بھر سے بہترین محکموں نے حصہ لیا اور بہترین کھلاڑیوں نے یہاں میچز کھیلے۔ اس گراؤنڈ نے کئی فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی پیدا کیے اور شاہد افریدی کا بہترین سکور بھی اسی گراؤنڈ میں ہے۔ مگر گزشتہ 8 سال سے یہ اسٹیڈیم حکومتی امداد سے محروم ہے۔ یہ اسٹیڈیم بالکل برباد ہو گیا ہے۔ یہاں پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہترین گھاس خشک ہو گئی ہے اور یہاں کی بہترین پچ بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ اب یہ اسٹیڈیم شادی بیاہ کی تقریبات اور میوزک پروگراموں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین قمر حسن اور سنٹو کے ساتھ مرزا حسن بیگ، دنیا نیوز ٹھٹہ۔